हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राधा रानी फैमिली ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग सुबह के 5:30 बजे से स्टार्ट किया है। तो अभी मैं छत पे आई हूँ और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा। रात से ही मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ी बहुत हल्की बारिश भी हुई थी रात, हवा भी चली थी और अब भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो झाड़ू पोछा मेरा हो गया है। मम्मी पापा के लिए भी चाय मैंने बना दिया है। अभी मैं छत पे आई थी नहाने के लिए, नहा के आ गई हूँ। तो आज है परमा एकादशी। आप सबको परमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे पूरे परिवार की ओर से। आज के दिन जिसकी भी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी, ऐसा मान्यता है परमा एकादशी की। नीचे जाके मैं थोड़ा मेकअप करूँगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। इधर अन्नू अभी तक सोई हुई है। रात ना परेशान हो गए थे क्योंकि बारिश की वजह से कभी इधर कभी उधर, कभी बाहर लेटना कभी अंदर लेटना, कभी बारिश होती थी कभी नहीं होती थी। तो रात बहुत परेशान रहे। 2 दिन हो गए हमारी तो रात ही खाली हो जाती है। परसों भी ऐसा ही रहा। बारिश का मौसम हो गया, हल्की सी बारिश हुई, फिर हमने खाट अपनी टीन के नीचे डाल ली, फिर बारिश बंद हो गई, फिर बाहर करी, फिर बारिश आई, फिर अंदर होगी। तो रात भी ऐसा ही रहा। तो 2 दिन से ना नींद भी पूरी नहीं हो रही और परेशान भी रहते हैं। तो रात हमने खाट अंदर कर ली थी। बारिश का मौसम हो गया था, थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। तो अभी सुबह का मौसम है ना, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश का तो नीचे चली गई है, मम्मी लेके चली गई थी उसे। मैं फिर झाड़ू पोछा करके सारा काम करके ऊपर आई थी नहाने के लिए। अभी हम चलते हैं नीचे। पहले मैं थोड़ा बहुत सामान है ये ले लेती हूँ, यहाँ से उठाकर नीचे ले जाना है सामान को। और उसके बाद जाके मुझे मैं थोड़ा बहुत मेकअप करना है, फिर पूजा करनी है। आज है परमा एकादशी, बहुत अच्छी एकादशी है। 3 सालों में पहली बार आई है। जिसकी भी जो भी मनोकामना है वो सारी पूर्ण होगी। पुत्र की इच्छा है वो भी पूर्ण होगी और संतान की इच्छा है वो भी पूर्ण होगी। तो अभी चलिए नीचे चलते हैं पूजा करने के लिए। चल बना ले जूस। जैसे कि आज परमा एकादशी है, सबसे बड़ी एकादशी है ये, जो 3 सालों में एक बार आती है। तो इस एकादशी पर ना या तो नया दुपट्टा होना चाहिए, लाल या फिर पीला, या फिर अपना शादी का जोड़ा जो मतलब चुनरी होती है वो होनी चाहिए, उसे ओढ़ कर ही पूजा करनी चाहिए। तो मैंने अपनी शादी की चुनरी ली हुई है, उसे ओढ़ कर ही मैं पूजा करूँगी। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख लिया है, फूल वगैरह मैंने सारा सामान यहाँ पर रख लिया है। तो आज मैंने साड़ी पहनी है रेड कलर की। मेरा बहुत मन कर रहा था साड़ी पहनने का, सोचा चलो आज पहन लेती हूँ। परमा एकादशी भी है, दिन भी अच्छा है, तिथि भी बहुत अच्छी है। तो साड़ी पहन ली है मैंने यहाँ पर और शादी की चुनरी भी मैंने ओढ़ ली है। अब हमें अपनी मनोकामना बोलनी है और मनोकामना ऐसे बोलनी है, हमें 11 रुपये अपनी चुंदड़ी के पल्लू में बांधने हैं और मनोकामना बोलनी है अपनी। जो भी आपकी मनोकामना है वो भी बोल सकते हैं, नारायण भगवान का या शिव भगवान का नाम लेके। और जब तक मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती तब तक ये गांठ खुलनी नहीं चाहिए। इस पर सिंदूर से तिलक लगा दीजिए और कस के इस गांठ को बांध दीजिए ताकि ये खुले ना जब तक हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। तो गांठ मैंने लगा दिया है 11 रुपये रख के, और उसके बाद जो सिंदूर है उससे मैं तिलक कर रही हूँ इस गांठ पर। और भगवान का नाम लेके मैंने अपनी मनोकामना बोल दिया है। जो भी मेरी मनोकामना है, मेरी इच्छा है, वो मैंने माता भगवान को बता दी है कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए तभी मैं इस गांठ को खोलूँगी। विदेव जी का प्रसन्न और नेत्र जी का सृष्टि कर्म
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि श्री हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवती से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से अप्रतित होकर उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। तय लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को नियम जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। तुलसी माता की पूजा करनी थी, तो मैंने पूजा कर लिया। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, बार बार दिया बुझ रहा था मेरा, इसलिए बहुत कोशिश करने के बाद मेरा दिया और महादेव का दिया देखे तो आलोक हो चुका है। अब इसको दोबारा से जलाना है मुझे।
पूजा संपन्न हो चुकी है और बारिश भी आ चुकी है। हवा काफ़ी तेज चल रही है, बार बार दिया बुझ रहा था। बारिश भी आ चुकी है। अब चलते हैं नीचे, सूर्यदेव को जल दे देते हैं। बारिश भी आ गई, पूजा मेरी हो गई। चलते हैं हम नीचे। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा। हल्की हल्की बारिश आ रही है। बादल भी कितने काले काले हो रहे हैं। जो बरसने लग जाए ना, 2-3 घंटे तक बारिश लगातार आएगी। और हवा की वजह से ना दिया भी आलोप हो गया है। देखिए तुलसी माता का तो जल रहा है, महादेव जी का आलोप हो गया। तो चलिए हम चलते हैं नीचे। 8:30 और मैंने कर लिया खाने की तैयारी। तो इधर ये पनीर है, आज पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। टमाटर का पेस्ट बन चुका है, प्याज कराया गया है और अभी मैं प्याज का पेस्ट बना लेती हूँ। दोनों तो ग्रेवी तैयार हो जाएगी, उसके बाद पनीर छोड़ दूँगी, तड़का लगा दूँगी इसमें अच्छे से। तो चलिए प्याज की ग्रेवी बनाते हैं हम। अंदर होगी, मेज पर रखी होगी उधर। क्या? तो मैंने खड़े मसाले डालने के बाद प्याज की ग्रेवी डाल दी थी। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। ये जब तक अपना कलर ना छोड़ दे, ब्राउन कलर ना हो जाए, तब इसको पकाना है। तो पापा जी खेत से आ गए थे और सबसे पहले मैंने पापा जी को दिया है खाना। इधर हमारा पनीर बन चुका है, पूरी बना रही है और इधर अन्नू चलाने की कोशिश कर रही है स्कूटी। मैं इसको रोक रही थी कि ये ऑटोमेटिक है, अपने आप चल जाएगी, भारी नुकसान हो जाएगा, हमें दंड भरना हो जाएगा। किसी और की है स्कूटी भी, फिर कह रही थी नहीं चबी नहीं है इसमें। फिर मैंने बोला कि ऑटोमेटिक अपने आप ही चल जाएगी, इससे दूर रहना। और तनिष्का को खिला रही है पति।